आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कल्याणपुर विधानसभा की धरती है, कैथवलिया गांव है, जहां इतना बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है और उसी के दरमियान दुनिया का सबसे बड़े शिवलिंग की आज स्थापना हो रही है। 33 फीट ऊंचा, 33 फीट मोटा, और आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर इसकी स्थापना हो रही है। आज यहाँ देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए उपस्थित है, पूजा पाठ हो रहा है। माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं। पूजा के उपरांत इस शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ के इतिहास के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा कि आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी, जो इसके संरक्षक थे, इसके संस्थापक थे, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, श्रद्धेय है, मैं शब्दों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आप यहाँ के विधायक हैं, अभी वर्तमान में विधायक है कल्याणपुर से। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तो आचार्य कुणाल जी नहीं है, आज रहते तो वो देखकर कितना खुश होते। उनका यहाँ प्रतिमा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उनकी प्रतिमा लगना नहीं चाहिए, उनका प्रतिमा लगेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रतिमा यहाँ लगेगी। हम लोग उनका प्रतिमा लगवाएंगे। उनके कृतित्व का ही प्रभाव है कि आज इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका उभर कर सामने आया है और इतना बड़ा काम हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले उन्होंने प्रयास किया था इस दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर बनाने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में। वहां प्रयास में सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने प्रयास किया वैशाली में भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयास उन्होंने जंदाहा में किया, जंदाहा में भी सफलता नहीं मिली। तब वो धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष थे। पटना में हमसे बराबर मुलाकात होती थी। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हमें बनाना है, जगह का चलते हम बना नहीं पा रहे हैं। हमने उनको आग्रह विनती किया कि चलिए, हमारे क्षेत्र में कैथवलिया एक जगह है जहां गाया मठ का एक फाड़ी है, जिसके पास 55 बीघा जमीन है। वो जमीन आप अधिग्रहित कर लीजिएगा, मंदिर बनाना है, धार्मिक न्यास परिषद की जमीन है। जमीन आज में अधिग्रहण हो जाएगा और बाकी जमीन की भी व्यवस्था हम लोग डोनर से करा देंगे, कुछ परचेज करेंगे, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी। तब 130 एकड़ जमीन की आवश्यकता उन्होंने बताई थी। नक्शा हमें दिया था, मैं नक्शा लेके यहाँ आया और इस इलाके के जो गणमान्य लोग थे, आदरणीय बबन बाबू, उदयनारायण शर्मा जी, अवध किशोर सिंह जी, ललन जी, मदन जी, फिर साधु तिवारी जी, सरीखे 50 लोगों को मैंने जमा किया। इस पर चर्चा हुई, बात बनी। कुणाल किशोर जी को मैंने आग्रह किया और तीसरा बार आग्रह करने के बाद वो आए। तो इस गेट के सामने जो विद्यालय आप देख रहे हैं, उस विद्यालय में पहला बैठक हम लोगों ने 50-55 लोगों के साथ किया था। नक्शा हम लोगों ने लोगों को बताया था, सब लोगों ने इस पर मंथन शुरू किया। 2 महीने के बाद पुनः बैठक हुई इस मठ में, जो कैथवलिया मठ है, उस मठ में बैठक हुई और वहाँ इस पर विस्तृत चर्चा हुई और इस कंसेप्ट पर हम लोग पहुंचे कि नहीं, मंदिर यहीं बनेगा। तब से हम लोगों ने इसका काम प्रारंभ किया। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स क्या आए कि ये मंदिर जो बनाना था, इस मंदिर को बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है कंबोडिया के अंकोर वाट में, अंकोर वाट मंदिर का नक्शा लिया गया था। लेकिन वो अंकोर वाट मंदिर का जो नक्शा है, वो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का नेशनल प्रतीक चिन्ह है, जिसके चलते वहां के एम्बेसी ने इस पर विरोध कर दिया कि आप हमारा नकल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दिन तक ये मामला एम्बेसी के साथ उलझा रहा। बाद में इस मंदिर के स्वरूप को और विस्तृत किया गया। भारत के कई मंदिरों में से कुछ नक्शा लेके इस मंदिर में जोड़ा गया और जो पहला स्वरूप था, उसके 6 गुना बड़ा स्वरूप में इस मंदिर का नक्शा पास किया गया। जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, जमीन का परचेजिंग शुरू हुआ और आज जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, 2030 तक ये मंदिर जनता के दर्शन के लिए समर्पित हो जाएगा। आज उसी दरमियान दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना यहाँ हो रही है, जिस पूजा पाठ में आप सब लोग हैं। पुनः एक बार आप सबके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ और सभी हिंदू भाइयों को और सभी इसको चाहने वाले को पुनः एक बार बधाई शुभकामना देता हूं। और एक बात और बता देता हूं, कई लोग बीच में कहते थे कि ये मंदिर बनने से क्या फायदा होगा, इससे तो कोई रोजगार मिलेगा नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंदिर एक ऐसा व्यवस्था है जिससे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं लगा है, चाहे अंबानी जी के पास हो, चाहे बिल गेट्स के पास हो, जिसमें 1 लाख परिवार के लोग जीते हो। लेकिन आपके भारत में 50 मंदिर है, जिससे लाखों परिवार प्रतिदिन रोजी रोजगार प्राप्त करते हैं। अभी तो ये मंदिर पूरा स्वरूप नहीं लिया है, लेकिन जो स्वरूप है इसी में आप देख रहे हैं कि लगभग लाखों लाख लोग यहाँ आ रहे हैं और हजारों लोगों को यहाँ रोजगार
मुहैया हो रहा है। कोई अपना जिलेबी बेच रहा है, कोई कचरी बरी बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है। यहाँ भी जब मंदिर पूरे स्वरूप में आ जाएगा तो लाखों परिवारों को बड़ा रोजगार प्राप्त होगा। चंपारण वासियों को क्या कहेंगे? चंपारण वासियों को कहेंगे कि सब लोग इस मंदिर की प्रतिष्ठा में आप लोग लगे हैं, इसकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ाइए। चंपारण का ये धरोहर है, चंपारण के धरोहर के रूप में ये साबित होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये हिंदू मंदिर होगा। तो हम चंपारण वासियों का मिजाज भी बहुत ऊंचा होगा, हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। ये मंदिर रामायण सर्किट पे बन रहा है। आपको पता है कि अयोध्या से जनकपुर यही रोड बन रहा है, ये रामायण सर्किट पर मंदिर बन रहा है। बगल में आपका बौद्ध स्तूप भी है, यहाँ शिव सर्किट भी बनने वाला है। इसलिए हम चंपारण वासी गौरवान्वित हैं, हम कल्याणपुर के वासी गौरवान्वित हैं कि इतना बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा है। और आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला जो समय होगा, ये समय निश्चित रूप से हम चंपारण वासियों के लिए गर्व का समय होगा। हम गर्व की अनुभूति करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आगे बढ़कर चंपारण वासियों ने सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ किया था, हमारे चंपारण के लोग इसके प्रणेता थे, इसके नेता थे, जिससे पूरा देश आजाद हुआ, आजादी का आंदोलन पूरे देश में गया। उसी प्रकार से ये सत्य सनातन का मंदिर जो यहाँ स्थापित हो रहा है, ये भी एक तरह से हिंदुत्व के लिए प्रणेता का काम करेगा, एक प्रणय का काम करेगा और पूरे दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। हर हर महादेव होगा, जय शिव होगा, भोलेनाथ की जय होगी।